आमंत्रित करना चाहता हूं, वो व्यक्ति अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसे सख्त सम्मानीय हीरालाल जी अलावा आपको सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। हीरालाल जी अलावा विधायक जी, हेलो हेलो, बोलो जोर से, भारत माता की, भारत माता की, लड़ेंगे लड़ेंगे। आज कमलनाथ जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और हमारे बनावर विधानसभा में पहुंची है। आज जन आक्रोश यात्रा के सूत्रधार बनकर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर वरिष्ठ हमारे नेता कांतिलाल भूरिया जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे धार जिले के प्रभारी आदरणीय निर्मल मेहता जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे शिवभानु सिंह सोलंकी के राइट हैंड मधुमोहन हिरोड़कर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे धार जिले के जाबाज हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमल दादा पाटीदार जी, हमारे बीच उपस्थित निर्मल अखिलेश त्रिपाठी जी जो मतदाता सूची प्रकोष्ठ के प्रभारी है, हमारे बीच उपस्थित हमारे नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश सोलंकी जी, हमारे बीच उपस्थित मनावर ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष हमारे पाटीदार जी, लोकेश भाई पाटीदार जी, और हमारे बीच उपस्थित हमारे उमरबन ब्लॉक के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हमारे कैलाश जाखड़ जी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जवान सिंह सरपंच जी, कार्यवाहक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हमारे जायसवाल जी, हमारे बीच उपस्थित निरंजन भाई डावर जी, महेंद्र दादा परिप्रीमान जी, आदरणीय मनसाराम जाट जी, हमारे बीच उपस्थित लक्ष्मी जाट जी, लक्ष्मी गुप्ता जी, करण सिंह दरबार दादा, शिवकरण दरबार जी, मुकेश भाई पाटीदार जी, हमारे बीच उपस्थित बाकी समस्त जाबाज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, अख्तर बी जी, हमारी जया बहन और हमारे समस्त जाबाज कांग्रेस कार्यकर्तागण, आदरणीय भूरिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो ये कांग्रेस के जो जाबाज कार्यकर्ता बैठे हैं, मतलब पिछले 6 घंटे से लगातार आपके इंतजार में इस उम्मीद से भी बैठे हैं कि आप जब हमारी मध्य प्रदेश में पंजे की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो इनकी जो उम्मीदें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार पिछले 20 सालों में जो उम्मीद पूरी नहीं कर पाई, वो उम्मीद आप हमारे कमल पाटीदार जी और निर्मल मेहता जी के आशीर्वाद से, आपके सुझाव से, आपके सहयोग से इस क्षेत्र की जनता की उम्मीदें पूरी होगी। इनकी ऐसी आशा अपेक्षा के कारण ये हमारी माताएं उपवास होने के बावजूद, डोला ग्यारस होने के बावजूद डटी रही, उठ के नहीं गई, कुर्सियों से उठ के भी नहीं गई। मैं देख रहा था कि इतना समर्पण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों का हमारी मनावर विधानसभा क्षेत्र में देखकर आज भी मेरा दिल बाग बाग हो गया। इन सब के लिए पर जोर से तालियां बजाइए। साथियों, आदरणीय भूरिया जी, मेहता जी और कमल दादा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले अभी हमारी आक्रोश यात्रा में जो हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो क्या बोल सकते हैं, जो इसको ये घोटाले का जो पर्चा जारी किया है, इसमें मैंने देखा है आदरणीय भूरिया जी कि इसमें 50 करोड़ 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, 50,000 करोड़ 100 करोड़ का भ्रष्टाचार का इसमें जिक्र किया है। लेकिन मैं आपके संज्ञान में, आप सभी के वरिष्ठ जनों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार हुआ है शिवराज सिंह चौहान सरकार में, तो 1 लाख करोड़ रुपए का एनवीडीए का घोटाला हुआ है। और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में
जो सरकार को पूरी पुनर्वास के लिए बस्तियां बनाकर देना चाहिए थी, इन्होंने हमारे किसान भाइयों को किसी को 1 एकड़ के 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के भीतर निपटा दिया। जबकि इनकी जिम्मेदारी थी कि पूरी की पूरी कॉलोनियां बसाकर पूरे की पूरा पुनर्वास पर्याप्त मात्रा में पूरी फैसिलिटी के साथ करना चाहिए था, लेकिन एक भी गांव में मनावर में पुनर्वास नहीं हुआ। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान ने 20 साल के इस 18 साल के इस कार्यकाल में जो इन्होंने बैक वाटर निर्धारित किया था 138.6 मीटर, ये बैक वाटर इन्होंने जो पुराना बैक वाटर था उसको कम करके नया बैक वाटर किया। और जब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए पिछले 17 तारीख को जब इन्होंने जन्मदिन मनाने के लिए गेट समय पे जो खुलना चाहिए था कि कम से कम जब ऊपर के जितनी भी सहायक नदियां हैं, नर्मदा नदी के ऊपर जितने भी बांध बने हैं, जब उन बांधों से गेट खोले गए तो समय पर सरदार सरोवर डैम के गेट क्यों नहीं खोले गए, हमारे क्षेत्रवासियों को सूचना क्यों नहीं दी गई। और आज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं आदरणीय भूरिया जी कि हमारे यहाँ एकलबारा से लेके गोपालपुरा से लेके हमारे कोटड़ा तक एक गांव पूरे जलमग्न हुए हैं और 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हमारे क्षेत्र के लिए। लेकिन अभी तक संवेदनहीन सरकार ने, अभी तक संवेदनहीन प्रशासन ने, अभी तक संवेदनहीन मुख्यमंत्री ने एक शब्द ट्वीट तक नहीं मारा कि जिन किसान भाइयों का, जिन बैक वाटर पीड़ितों का नुकसान हुआ उसका निरीक्षण करवा के उसका सर्वे करवा कर हम मुआवजा देंगे। तो ऐसी संवेदनहीन सरकार के लिए ये जनता अगर आपके लिए इंतजार में खड़ी है तो इनकी उम्मीद है कि इनको अभी विधानसभा चुनाव में इनको छठी का दूध याद दिलाएंगे और भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाए। इनकी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में हम ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं जो इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश को दिशा और दशा दी थी। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन बची, हमारे आदिवासी भाइयों का जमीन बचाने के लिए कानून बने। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आए दिन भू राजस्व संहिता 1965 में बार संशोधन करके आदिवासियों को जमीन छीनने वाले प्रस्ताव आए दिन ला रही है। इस सरकार को हमको बदलना होगा। जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार आई है, चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे व्यापक घोटाला हो, घोटाले पे घोटाला। और आज प्रदेश की, जैसे आदरणीय निर्मल मेहता जी ने कहा है कि प्रदेश की प्रत्येक जनता के ऊपर 47 करोड़ रुपए 47,000 रुपए का कर्जा है। और मैं प्रदेश की लाडली बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहनों को प्रति महीने 1,000 रुपए दे रहा है, ये 1,000 रुपए जो आपके ऊपर 47,000 रुपए का जो कर्जा है वो उतार रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। और 47,000 रुपए का कर्जा उतारने में 47 महीना लगेगा, ये भी आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो इस सरकार को बदलना होगा। जिस सरकार ने आज मध्य प्रदेश का, हमारा बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का होता है और आज मध्य प्रदेश के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, तो ये विकास कहाँ हो रहा है? ये प्रदेश को विनाश की ओर ले जा रही इस सरकार को बदलने की जरूरत है। आदरणीय मेहता जी, आदरणीय कमल दादा और आदरणीय हमारे कांतिलाल भूरिया जी, अभी जो 15 तारीख की रात में जो भारी बरसात हुई है और इस बरसात में मनावर विधानसभा क्षेत्र के एक किसानों के कपास खराब हुआ, सोयाबीन खराब हुआ, इनके केला खराब हुआ, मक्का खराब हुआ। लेकिन आज दिनांक तक एक भी अधिकारी सरकार के निर्देश नहीं मिले, इसलिए सर्वे करने अभी फील्ड में नहीं उतरे। और जो फसल बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री प्रत्येक किसान से सोसाइटी में 5% पैसे काटते हैं, ये फसल बीमा योजना के नाम पे भी हमारे क्षेत्र को, प्रदेश के किसानों को ठगा जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार बने, अगर ये शिवराज मामा इन किसानों को अगर मुआवजा नहीं दे तो हमारी सरकार बने, तो जितना हमारे किसान भाइयों का मनावर विधानसभा के किसानों का नुकसान हुआ, हमारी कमलनाथ जी की सरकार में इनको मुआवजा दे। ये आप लोग गवाह रहेंगे, क्योंकि आप लोग के भरोसे पे जनता 8 बजे तक बैठी है, शाम को इंतजार करी है। मैं आप सभी भाइयों और बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियों पर बलात्कार हुआ, सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियों को इन्होंने बर्बरता पूर्वक, किसी को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ा, किसी
कन्हैया भील को पिकअप के पीछे घसीट के मारा, गुना में आदिवासी महिला को जिंदा जला दिया और सीधी में आदिवासियों के मुंह पे मुता गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी आदिवासी भाइयों को, और सिर्फ आदिवासी भाइयों को ही नहीं, प्रदेश को न्याय नहीं दे सकती है। इस सरकार को हमको बदलना होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश की जेल में सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाइयों को जेलों में बंद कर दिया गया। और बंद क्यों किया गया, आदरणीय आपके नॉलेज में है, ये बात आपने विधानसभा में भी उठाई। शिवराज मामा जब जोगड़ उपचुनाव हुआ था तो आए थे, तो शिवराज मामा ने धक्कार ले लेके बोला ये बात कि मैं आदिवासी भाइयों बहनों, आदिवासी भाइयों को महुए की शराब बेचने के ऊपर किसी के ऊपर केस नहीं बनने दूंगा, महुए को हेरिटेज का दर्जा दूंगा और इसको व्यवसाय के रूप में आदिवासी भाइयों को मौका दूंगा। लेकिन आज तक मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूं, आज हमारे मनावर विधानसभा में आबकारी अधिकारी सिर्फ और सिर्फ महुए के दारू बेचने वालों के ऊपर केस बना रहे हैं, लेकिन जो विदेशी और अंग्रेजी दारू लाखों रुपए करोड़ रुपए की जो जा रही है, बिक रही है, उसके ऊपर ये केस नहीं बना रहे, क्योंकि इनको कमीशन मिलता है इन अधिकारियों को। तो हम लोग को ऐसे अधिकारियों का भी हिसाब किताब जब हमारी सरकार बनेगी, जो हमारे गरीब आदिवासियों के ऊपर केस बना रही है, ऐसे अधिकारियों को भी हमको हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा। आप सभी से यही अनुरोध है, मनावर क्षेत्र की जनता से यही अनुरोध है कि मैं हमारे आदरणीय भूरिया जी और आप सभी के समक्ष ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता हो, चाहे जो दूध क्षेत्र के पीड़ित हो, चाहे उमरबंद ब्लॉक, मनावर ब्लॉक के किसान भाई हो, इनका जो भी नुकसान हुआ, अगर ये शिवराज मामा की सरकार नहीं देती है तो हम सब मिलकर आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमारी सरकार बनेगी और आपके लिए मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आप लोग मुझे और हमारे आदरणीयों को जैसा भी आशीर्वाद रहे, और मैंने बोल दिया टिकट की बात, तो डॉक्टर हीरा लाल आज भी आदरणीय जी आपके समक्ष बोल रहा है, जो भी कमलनाथ जी का निर्णय रहेगा, जो भी हमारे राहुल गांधी जी का निर्णय रहेगा, वो सर्वोपरि रहेगा। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, वरना मैं जो भी पार्टी का निर्णय रहेगा उसको सर्वसम्मति के साथ काम करूंगा। लेकिन जिस पार्टी ने, जिस राहुल गांधी जी ने 5 मिनट की मुलाकात के भीतर डॉक्टर हीरा लाल को टिकट दिया और मनावर क्षेत्र की जनता ने 40,000 से मुझे जिताया, उस जनता के साथ धोखा नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आप लोगों का मेरे को पहली बार आप लोगों का आशीर्वाद का पहली बार आदरणीय भूरिया जी इस क्षेत्र में आया, चुनाव लड़ा, लोग मेरी शकल भी नहीं जानते थे और इन्होंने 40,000 मतों से जिताया। मैं इनका तहे दिल से पूरे जीवन भर आभारी रहूंगा, क्योंकि जो एक राजनीतिक पहचान मिली मनावर से, जो राजनीतिक पहचान मिली डॉक्टर हीरा लाल को, तो मनावर क्षेत्र की जनता और इनका आशीर्वाद रहा मेरे साथ में। आप लोगों ने इतनी बड़ी एहसान किया मेरे ऊपर कि मैं जीवन भर के पूरे अनंत काल तक नहीं उतार पाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार तहे दिल से। बोले भारत माता की, भारत माता की। बोले लड़ेंगे जोर जुल्म से टक्कर से, तानाशाही, शिवराज मामा तेरी तानाशाही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सम्माननीय विधायक जी, आपने जो बात कही, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप वास्तव में सच्चे कांग्रेसी हुए।